अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आईएमए रिलेटेड से कुछ अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना था। आज से थोड़े दिन पहले हमारी मुलाकात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के एक जिम्मेदार से हुई। हमारे साथ में तकरीबन 30 से 35 आईएमए विक्टिम्स जुड़े थे। साथ में हमारे जिम्मेदार अकरम साहब भी जुड़े थे, अब्दुल रहमान साहब भी थे, अबू सऊद साहब भी थे। हमें 4 लोग जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो जिम्मेदार से मुलाकात करके जो हमारे प्रॉपर्टी रिलेटेड सवालात हो या दूसरे कुछ भी सवालात हो, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के करीब में उनके साथ में हमारी मीटिंग चली। जो हमारे सवालात थे उनके सामने रखने में उन्होंने एक एक करके पूरा तफसील से हमने जानकारी दी है। अब हर आदमी का एक ही चेक सवाल है कि भी अब आईएमए के प्रॉपर्टी ऑक्शन कब होती करको। हालांकि कई आदमियों को मालूम है कि भी आज से कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर के अंदर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से ऑर्डर भी आया था, यानी आर्टिकल भी आया था कि भी फलानी फलानी प्रॉपर्टी ऑक्शन होने वाली है, फलानी तारीख को है, फलाने रेट है करको। माशाल्लाह कई सारे आदमी इसमें पार्टिसिपेट करे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी के जो लीगल पेपर्स नहीं रहने की वजह से जो है प्रॉपर्टी ऑक्शन होने में रुकावट आको है। और हमने इंटरनल न्यूज ये भी मालूम है कि भी मंसूर खान की तरफ से जो है कुछ हाई कोर्ट के अंदर कुछ पिटीशन फाइल करको ही उसकी वजह से ये बाकी के प्रॉपर्टी ऑक्शन होने में तकलीफ आ रही है करको, यानी रुकावट आ रही है करको। ये बात कहां तक सही है हमने इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, बट वी केम टू नो कि भी मंसूर खान की तरफ से कुछ कोर्ट में पिटीशन फाइल करको ही उसकी वजह से ये प्रॉपर्टी ऑक्शन होने में दिक्कत हो रही है करको। सिर्फ एक ही चेक प्रॉपर्टी ऑक्शन हो को है माशाल्लाह। वो जो प्रॉपर्टी की जो अमाउंट जो है तकरीबन 30 करोड़ के करीब में कमोपेश 30 करोड़ के आसपास का अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जमा हो को है। इतने प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही चेक प्रॉपर्टी ऑक्शन हो को है, वो प्रॉपर्टी का अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जमा हो को है। और इंशाल्लाह अगले महीने के अंदर इन द मंथ ऑफ अगस्त के अंदर ये 30 करोड़ रुपए यानी कमोपेश हो सकता थोड़े ज्यादा और हो सकता थोड़े कम, 30 करोड़ के आसपास का अमाउंट जो है 55,000 इन्वेस्टर्स, जो भी कमोपेश जो इन्वेस्टर्स जो आईएमए के अंदर जो क्लेम फॉर्म सबमिट कर को ही, जिनको ऑलरेडी पहले पेमेंट आको है, जिनको नहीं आको है, इंशाल्लाह उन लोगों को भी आने की हमने उम्मीद है मेंबर्स। शर्त क्या है, पेमेंट उन लोगों को आता है जिनका क्लैरिफिकेशन, उनका ई अटेस्टेशन, जिनका एडिशनल ऑथेंटिकेशन, जिनका एफिडेविट सब जो सबमिट कर कोई, उन लोगों को इंशाल्लाह पेमेंट आने की पूरी उम्मीद है मेंबर्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगले महीने के अंदर यानी मंथ ऑफ अगस्त के अंदर हो सकता है फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक या फोर्थ वीक के अंदर इंशाल्लाह एक 30 करोड़ के करीब में जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से सारे आईएमए विक्टिम्स को इंशाल्लाह ट्रांसफर होने की इंशाल्लाह हमने उम्मीद है मेंबर्स। इसी तरीके से कई सारे आदमियों के सवाल थे कि भी आखिर ये आईएमए का मसला कब तक खत्म होता है, कितने और साल लगता है करको। देखो मेंबर, जैसा सब लोगों को मालूम है कि भी आईएमए का काम इतना आसान नहीं है। जैसा कई आदमियों को मालूम है कि पॉन्जी कंपनीज के अंदर से पैसा निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। फिर भी हमें तहे दिल से हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का शुक्रिया अदा करना, जो आदित्य बिस्वास जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिसर हैं और उनकी टीम जो है माशाल्लाह दिन रात तकरीबन 9 बजे तक बैठ कर काम करती है। हमने इंटरनल न्यूज मालूम हुई कि रात के 8-9 बजे तक भी बैठ कर उनके स्टाफ काम करती है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि भी आईएमए विक्टिम जो भी इसमें पैसे नुकसान खा को जो दरबदर होगी उनके हक में कैसा फैसला करेंगे को। ये आईएमए के काम के वजह से चारों तरफ से प्रेशर है कि ऐसा नहीं कि भी सिर्फ 1-2 काम है करको, माशाल्लाह चारों तरफ से प्रेशर है। रिजवान अरशद साहब की तरफ से भी प्रेशर है, नसीर अहमद साहब की तरफ से भी प्रेशर है, कृष्णा बैरेगौड़ा साहब की तरफ से भी प्रेशर है, सारे लोगों की तरफ से प्रेशर है कि भी आईएमए का काम का मसला जल्द से जल्द हल करेंगे करको। और इंशाल्लाह हमने उम्मीद है कि भी ये 2025 में आईएमए का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा करको। अगले महीने में इंशाल्लाह 31 करोड़ के करीब में सारे आईएमए विक्टिम्स को आने की उम्मीद है। इंशाल्लाह हो सकता है फर्स्ट वीक, सेकंड वीक या थर्ड वीक या फोर्थ वीक में इंशाल्लाह ये अमाउंट जो है सारे विक्टिम्स के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये दोहरा को मैं कई को आप लोगों को रिपीट कर दूंगा, तो ये सवाल कई आदमियां फोन करके पूछती, फिर दोबारा मैसेज करके पूछती, एक ही चेक मैसेज जो है 3-3 टाइम में दोहरा को बोलती। रही बात सेकंड जो चीज है, बाकी के प्रॉपर्टीज ऑक्शन कब होते करको, जब तक का ये पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता, हमने मालूमात हुई कि भी लीगल प्रॉब्लम रहने की वजह से, लीगल पेपर डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो है प्रॉपर्टी ऑक्शन होने में रुकावट आ रही है। जब तक और वी केम टू नो कि भी ये प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं होने की वजह जो है मंसूर खान जो है हाई कोर्ट के अंदर कुछ पिटीशन फाइल करको ही प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं होना करको। अगर से कोर्ट में कुछ मसला क्लियर होगा समझो हाई कोर्ट के अंदर, वो प्रॉपर्टी जितने भी जो ऑक्शन करने का जो प्रोसेस जो पता है इंशाल्लाह वो कंप्लीट होता है एज यूजुअल के हिसाब से। इंशाल्लाह जैसा वो कंप्लीट होता है, जैसा अमाउंट आ रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हमारे एक आईएमए विक्टिम्स अब्दुल रहमान भी क्या बताया कि भी ये जो अमाउंट अब जो छोटा जो अमाउंट दे रही
क्यों ना आप ये अमाउंट आपके पास रखो, एक साथ में पूरा मुकम्मल एक साथ में कंप्लीट कर को, तुम्हें एक हाथ भर को सबको पैसा दिया तो बेहतर रहेगा कर को। तो वो ऑफिसर बताया नहीं सर, जब जब हमारे पास पैसा आता है, जो प्रॉपर्टी का पैसा आता है हमारे अकाउंट में हमें रखना मुनासिब नहीं समझते, जितना आता है जितना भी XYZ अमाउंट आता है हमें उनके अकाउंट को ट्रांसफर कराते हैं बोल को। इंशाल्लाह अगले महीने के अंदर एक XYZ अमाउंट जो है या 30 करोड़ के करीब में जो अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सारे विक्टिम्स के अकाउंट को ट्रांसफर करती है। शर्त क्या है, जिन लोगों का क्लेम फॉर्म सबमिट हो गए, जिन लोगों का सब चीज परफेक्ट है, जिन लोगों को पहले पेमेंट आको है उनको भी आता है, जिन लोगों को पेमेंट नहीं आको है, जो रिसेंटली जाको उनका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन कराए, जिनका IFSC कोड चेंज होना था, जिनका बैंक अकाउंट चेंज होना था, किसी का नॉमिनी चेंज करना था, इंशाल्लाह उनको भी पैसा आने की हमने 100 to 100% उम्मीद है मेंबर्स। और देखो कई आदमी के जो प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट की वजह से जो परेशान थे, वो लोगों को जानकारी होना तो सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाको सुबह के 10 बजे से लेकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शाम के 5 बजे तक काम करती है। वीकली मंडे से सैटरडे तक काम करते हैं, लेकिन सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे हॉलीडे रहता है। आप जाने से पहले एक नजर देख लो कि भी कुछ हॉलीडे नहीं रहती तो आपका वेरिफिकेशन जाको तुम्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कंप्लीट करा सकती। ये तो हुई बात नेक्स्ट पेमेंट के बारे में। इसी तरीके से छोटे मोटे बहुत सारे सवाल थे, अगर से मैं वो वीडियो बनाएगा तो तकरीबन 20-25 मिनट की वीडियो बनती है, लेकिन मैं मुख्तसर आपको सुनाना पसंद करता हूँ कि भी ये वेबसाइट काम नहीं करे को बोले, लेकिन माशाल्लाह वेबसाइट भी जो है काम कर ले को है, जिसके अंदर क्लियर वेरिफिकेशन होता है कि भी आप कितना अमाउंट डाले थे, कितना अमाउंट ले कोई कितना अमाउंट आने का है करको, वो भी वेबसाइट है। इंशाल्लाह ये वीडियो के नीचे एक लिंक आती है, वो लिंक के अंदर इंशाल्लाह मैं वो लिंक भेज दूं। इंशाल्लाह जो लोगों को भी क्लैरिफिकेशन है वो लिंक पे जाकर आप लोग चेक कर सकती हैं। अब बाकी के सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज कई आदमियों के जो सवाल थे कि भी अब जो कई हजारों आदमियों को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से समन आको है, नोटिस आको है। हालांकि इसके बारे में मैं बात करना मुनासिब नहीं समझता था। कई लोग बताए देखो आरिफ साहब ये मेहरबानी से आप जो भी प्रॉपर्टी का ऑप्शन के बारे में बात कर रही हैं, जो भी है उसके बारे में बात करो, लेकिन ये जो एक्सेस जो पेमेंट ले कोई उसके बारे में आप बात करो ना को। अब कई सारे आदमियों का मसला ऐसा है कि भी ये प्रॉपर्टी के बारे में हमें यानी एक्सेस अमाउंट के बारे में बात करें तो भी परेशानी है, नहीं बात करें तो भी परेशानी है। देखो मेंबर्स, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि भी जो लोगों को नोटिस आको है, जो लोगों का अकाउंट सीज हो को है यानी फ्रीज हो को है, उन लोगों का अकाउंट एक्टिवेट कराने का जो ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज के बारे में बात करना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। अब जो लोगों का अकाउंट फ्रीज हो को है, जो भी अमाउंट जो एक्स्ट्रा ले को ही जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोल रहे कि भी वापस करो कर को, अगर से लोग आप इंटरेस्टेड ही वो पैसा वापस करने के वास्ते, तो आप जाको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ में एक फॉर्म उन्होंने देती। आप क्या करना, जो भी आपका जो एक्सेस अमाउंट उन्होंने दिखा रही वो देख ले को क्या करना, तुम्हें आपका बैंक का जो अकाउंट है, जो तारीख को आप इन्वेस्टमेंट करे थे वो तारीख से लेकर 2019 जून तक IMA की कंपनी चलने को थी, यानी IMA मंसूर खान की जो कंपनी थी जून 2019 में कंपनी बंद हुई इनकी 7 तारीख को, उस टाइम तक का स्टेटमेंट आप ले सकती हैं, या नहीं तो 2025 तक का करंट स्टेटमेंट आप ले को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में जा सकती हैं। जाने से पहले जो है हाई कोर्ट से एक यानी आपके एडवोकेट से एक अफिडेविट भी बना को ले को जाना। ये सब चीज की जानकारी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में चले गए तो ऊपर 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर में कोई भी जिम्मेदार आता है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले लगाना क्या नहीं है उन्हें पूरी तफसील से जानकारी देती। और जो भी आदमी को नोटिस आको है वो नोटिस के साथ में आपके IMA रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, इपिक यानी आपका वोटर ID पूरा ओरिजिनल जेरॉक्स पूरा ले लगाना और बैंक का स्टेटमेंट ले लगाना लाजमी है। अगर से आपका अकाउंट जो फ्रीज हो को है उसे अनफ्रीज करना कर को बोले तो जो भी अमाउंट आप ले को ही वो पे करना वो लाजमी है, वो देना नहीं देना वो आपकी मर्जी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इंफॉर्मेशन हमने दिया हमें आप लोगों तक पहुंचाना हमें मुनासिब समझती। जो लोग देने के वास्ते इंटरेस्टेड ही, जो लोगों को सहूलत है पे करने की, उन्होंने जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाको आपका अमाउंट जो है उनका जो अकाउंट्स का डिटेल है उनके पास में है, SBI बैंक का डिटेल है, थ्रू नेफ्ट के जरिए से आप पैसा ट्रांसफर कर को वो 16 डिजिट का UTR नंबर उनके पास में ले को चले गए, तो वो चीज जो लेने के बाद में आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से एक लेटर देती है। वो लेटर ले जाको आपके बैंक के मैनेजर के पास में, बैंक के स्टाफ के पास में दे, तो वो बैंक का अकाउंट जो आपका फ्रीज कर होते वो अकाउंट जो है अनफ्रीज होता है। और कई सारे आदमी आप बता रहे हैं कि पैसा हमें ले को हमें यूटिलाइज करे हमारे अच्छे काम के वास्ते की, बच्चे की शादी के वास्ते की, बीमारी के वास्ते की, क्या क्या कर को करे।
अब दोबारा वो पेमेंट वापस पूछ रही, इसके बारे में क्या करना कर को बोलती। लेकिन देखो मेंबर्स, आप जो एक्स्ट्रा ले को ही मैं इनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जाते हैं और आप जानती हैं आपको देना है नहीं देना है वो आपकी मर्जी, हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी दे नहीं सकते। और क्या भी क्लैरिफिकेशन है तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाकर पूछ सकती हैं। रही बात डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना, अगर से अकाउंट आपका फ्रीज कर को ही तो अनफ्रीज करने कैसे मैं आपको बताया। आपका IMA रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स A to Z ले लगो जाना। आपका बैंक का स्टेटमेंट मस्ट है, जो तारीख को आप इन्वेस्टमेंट करे थे वो तारीख से लेकर अब 2025 तक ले लेकर चले जाओ। हालांकि 2019 में कंपनी बंद हुई, 2025 तक का अप टू डेट डॉक्यूमेंट्स ले लेकर चले जाओ। और एक पेन पेपर लेको आप एक मेंशन कर लोगे भी मैं फलानी तारीख को मैं इतना पैसा डाला था, इतने तारीख से मुझे इतने तारीख तक मुझे इतना मुनाफा आया, इतना अमाउंट मुझे एक्सेस आको है या नहीं, तो मेरा इतना अमाउंट जो है एक्सेस जो दिखा रही है ये अमाउंट में गड़बड़ी है कर को, यानी मैच नहीं कर रहा कर को ले जाओ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में तुम्हें सबमिट करे तो इंशाल्लाह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसका वेरीफाई कर को आगे क्या करना क्या नहीं करना उसकी जानकारी आप लोगों तक देती मेंबर्स। और इसी तरीके से हमें बहुत सारे दूसरे चीजें का भी सवाल उनके पास में रखे कि जैसा कि इनकम टैक्स का अमाउंट के बारे में वो बता रही, इनकम टैक्स के बारे में हमने कुछ जानकारी नहीं है सर, जो भी आप जानकारी होना तो हमारे विश्वास सर से जाकर बात करो कर को बोल रही। इंशाल्लाह हमारी टीम जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हमारी इनकम टैक्स के एक जिम्मेदार से हमें जाकर मुलाकात करने वाले ही, जिनका मंसूर खान जो हाईएस्ट टैक्स पेयर थे ज्वेलरी एसोसिएशन के अंदर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेको इंशाल्लाह आगे आप लोगों तक इसका भी मैसेज हमें 130 करोड़ के करीब में कमोपेश बता रही, वहां से कहता है क्या नहीं है इंशाल्लाह जाको देखने के बाद में हमें जानकारी आप लोगों तक हमें पहुंचाने की कोशिश करती मेंबर्स। और इसी तरीके से कई सारे आदमियों का जो सवाल था कि भी जो डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करें, सबमिट करने के बावजूद भी कुछ भी पेमेंट नहीं आया कर को। देखो मेंबर, जो भी आदमियां जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, पेमेंट सबमिट करने के बाद में वो तकरीबन कई हजारों आदमियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना बाकी था, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने करा ले कोई सिस्टम के अंदर, जिनका IFSC कोड चेंज करना था वो भी करा ले कोई, जिनका बैंक अकाउंट चेंज करना था वो भी करा कोई, जो नॉमिनी थे जो इंतकाल हो गए तो उनका भी चेंज करना तो वो भी करा ले कोई। हमने उम्मीद है कि भी जो अगले महीने के अंदर जो पेमेंट आने वाला है इसके अंदर इंशाल्लाह सारे आदमियों को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलने की उम्मीद है। एक 30 करोड़ के अंदर जो भी XYZ अमाउंट जो आता है हमें उसे खुशनसीबी समझ को इंशाल्लाह हमें इसे यूटिलाइज करना। आगे भी जो प्रॉपर्टी इंशाल्लाह ऑप्शन होती है उसके बारे में अप टू डेट हमें जानकारी देने की हमें कोशिश करती है मेंबर्स। और रही बात आगे का जो भी अपडेट इंशाल्लाह हमने आता है हमें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती। और नेक्स्ट वीक में यानी कमिंग वीक में इंशाल्लाह मंथ ऑफ अगस्त की पहली वीक में हो सकता है सैटरडे या फ्राइडे के दिन जो है हमें हमारे जिम्मेदारों के साथ में नसीर अहमद जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया के, जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारामैया साहब, उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी ही नसीर अहमद साहब, उनसे जाको IMA की जो प्रॉपर्टीज का जो रुकावट की वजह से और बाकी की चीजें की वजह से हमें उनसे जाको मुलाकात करने की हमें कोशिश करी। इंशाल्लाह उनके पास से अपॉइंटमेंट लेने के बाद में हमें आप लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती। अगर से कोई भी इंटरेस्टेड रहते है हमारे साथ में जुड़ को, जय महल में उनका ऑफिशियल बंगला है, हमें जाकर उनसे मुलाकात करने की हमें कोशिश करती। हो सकता है फ्राइडे या सैटरडे को उनको जाकर मुलाकात करती। और भी कुछ जानकारी होना रहा तो आप ये जो वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है उसमें ज्वाइन होकर आप जो भी सवाल आते हैं आप हमना पूछ सकते हैं मेंबर्स। और भी कुछ भी अपडेट फिलहाल के वास्ते नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगले महीने में जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से 30 करोड़ के करीब में XYZ विक्टिम्स जो भी क्लेम फॉर्म सबमिट करें उनके अकाउंट को पैसा ट्रांसफर होने की उम्मीद है मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।